आखिर कौन है ये इंस्टाग्राम पर वायरल फीमेल बॉडी बिल्डर जिनकी बॉडी मर्दों को भी कर देती है फेल। जापान की लड़कियों और भारत की लड़कियों में क्या है अंतर, और आखिर भारत में कहां चल रहा था एक नकली पुलिस स्टेशन, जानकर आप चौंक जाएंगे। और कैसे एक ज्वालामुखी विस्फोट ने कर दिया एक द्वीप को दो हिस्सों से अलग, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और पार्ले जी बिस्किट बनाने में कितना खर्चा आता है, और क्यों मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को किया जा रहा है ट्रोल, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, अगर आप इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं और आप फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से संबंधित कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आपने भी इंस्टाग्राम पर जोशी हेमिंग का नाम तो सुना ही होगा। जोशी इंस्टाग्राम पर एक काफी प्रसिद्ध फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिनके इंस्टाग्राम पर लाखों में फॉलोअर्स हैं। जोशी का जन्म 16 मई 1995 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। जोशी को शुरू से गेमिंग और फिजिकल एक्टिविटीज का काफी शौक था और इसी के चलते वो बचपन से ही सॉकर खेलने लगी थी और जिम्नास्टिक की भी प्रैक्टिस करने लगी थी। आज के समय में जोशी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपनी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो डालती रहती है जिन्हें लोग काफी पसंद भी करते हैं। फैक्ट नंबर 11, अब हम आपको बताने जा रहे हैं जापान और भारत के बारे में कुछ ऐसे अंतर जो शायद आपको ना पता हो। जहां भारत में लड़कियों को पढ़ा लिखा और धार्मिक होना संस्कारी माना जाता है तो वहीं जापान में लड़कियों का अपने आप को असली दिखाना संस्कारी माना जाता है। जहां भारत में 140 करोड़ की आबादी में 19% लोग नास्तिक हैं तो वहीं जापान में केवल 13 करोड़ की आबादी में 45% लोग नास्तिक हैं। जहां पर पूरे जापान में केवल 7% लोगों को अंग्रेजी बोलनी आती है तो वहीं भारत में अंग्रेजी बोलना इतना कॉमन हो रहा है कि धीरे धीरे हिंदी लैंग्वेज ही विलुप्त होती जा रही है। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी न कभी किसी को नकली पुलिस बनकर लोगों को उल्लू बनाते तो सुना ही होगा, लेकिन बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में नकली पुलिस नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी नकली पुलिस चौकी सामने आई है। दरअसल बिहार के बांका में कुछ लोग नकली पुलिस स्टेशन चलाते हुए पकड़े गए जहां हवलदार से लेकर सिपाही और अपराधी तक नकली ही थे। अजब बात तो ये है कि इस नकली पुलिस स्टेशन में दो लोगों की घूस लेकर नौकरी लगी थी और उन्हें ये लग रहा था कि उनकी असली पुलिस स्टेशन में नौकरी लग गई है। ये लोग इस नकली पुलिस स्टेशन के सहारे आसपास के लोगों से हफ्ता वसूल करते थे और तो और गलत तरीके से लोगों से पैसे कमाते थे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों कुदरत कितनी खतरनाक और भयानक हो सकती है इसका अंदाजा आपको नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। भारत में हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में एक आइलैंड नेशन है जिसका नाम है टोंगा। इस आइलैंड नेशन में दो आइलैंड हैं, हुंगा टोंगा और हुंगा हाएपाई, जो कि 2022 से पहले एक ही आइलैंड हुआ करता था, लेकिन जनवरी 2022 में एक ज्वालामुखी विस्फोट के चलते ये आइलैंड दो हिस्सों में बट गया। ये ज्वालामुखी विस्फोट करीब 4 हफ्तों तक चला, जिसमें पहले इसमें स्मोक उठना शुरू हुआ और फिर 14 जनवरी को क्लाइमैक्स आने पर 20 किलोमीटर ऊपर तक इसकी स्मोक चली गई थी और लोगों को लगा कि ये यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन अगले दिन इसमें इतना तेज ब्लास्ट हुआ जिसके बारे में नासा का कहना है कि ये ब्लास्ट हिरोशिमा नागासाकी के एटॉमिक ब्लास्ट से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। इस विस्फोट की वजह से टोंगा में हर जगह अंधेरा छा गया था और सन तक नहीं दिख रहा था। फैक्ट नंबर 8, हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि पुलिस अक्सर देर से पहुंचती है और तब तक घटना घटित हो चुकी होती है, लेकिन हाल ही में ही तेलंगाना में पुलिस ने समय पर पहुंचकर एक जुर्म होने से बचा लिया। दरअसल ये घटना तेलंगाना के जगतियाल जिले के कोरुटला का है, जहां रात में 1 बजे एक गिरोह एसबीआई बैंक के एक एटीएम को लूटकर सारे पैसे अपनी गाड़ी में डालकर फरार हो रहा था कि तभी वहां पास की पेट्रोलिंग पुलिस टीम आ पहुंची और चोरों की गाड़ी को एक जोर से टक्कर मार दी, जिस वजह से चोर काफी घबरा गए और वहां से भागते भागते एटीएम से चुराते हुए 19 लाख रुपए भी रोड पर फेंक कर चले गए। चोर और पुलिस की इस मुठभेड़ में चोर तो हाथ नहीं लगे, लेकिन चोरी का सामान पैसा बराबर हो गया था। फैक्ट नंबर 7, आपने आज तक फर्स्ट एसी क्लास, सेकंड एसी क्लास, थर्ड एसी क्लास और स्लीपर क्लास के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास के बारे में सुना है? जी हाँ, भारतीय रेलवे द्वारा ये नए तरह का कोच लॉन्च किया गया है जिसमें आपको एसी क्लास जैसी हर सुविधा मिलेगी पर बिल्कुल ही किफायती दाम पर। मगर क्यों और कैसे आपको इस कोच में एसी कोच जैसी ही सुविधाएं मिलती हैं, पर इसका प्राइस केवल 750 इसलिए है क्योंकि इस कोच में आपको सीट साइज कम मिलता है और इस कोच में नंबर ऑफ सीट भी ज्यादा है, जिस वजह से इसका प्राइस इतना कम रखा गया है। फैक्ट नंबर 6, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर क्षेत्र में अलग अलग और अजीबोगरीब परंपरा निभाई जाती है और एक ऐसी परंपरा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये अजीबोगरीब परंपरा चाहल गोत्र के लोग काफी पहले से निभाते आ रहे हैं। आपको बता दें कि चाहल गोत्र जाट समाज के अंदर आता है। चाहल गोत्र में मनाई जाने वाला इस परंपरा में लड़की शादी के बाद शादी के जोड़े में संग जोगा सिंह के समाधि स्थल पर पहुंचती है और वहां पर अपने पति के साथ समाधि पर मिट्टी चढ़ाती है। ये परंपरा गुरु संत जोगा सिंह के बलिदान दिवस पर ही मनाई जाती है और इस परंपरा को मनाने के बाद ही चाहल गोत्र महिलाओं को अपने गोत्र में शामिल करता है। फैक्ट नंबर 5, किसी भी देश से अगर उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा जाए तो वो हमेशा उसके तारीफ ही करेंगे, ना ही अपने देश की बुराई। लेकिन अगर आपको किसी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है या आपको ये पता लगाना है कि उनके देश में हर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है तो आपको बस उनकी बिजली पर ध्यान देना होगा। और किसी चीज को अच्छे से पता लगाने के लिए अर्थशास्त्री सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करते हैं। इस सैटेलाइट इमेजरी से वो पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश कितना विकास की ओर है और कौन सा देश अविकसित है। फैक्ट नंबर 4, डाबर एक ऐसी कंपनी है जो शायद आज हर किसी भारतीय के जुबान पर है, लेकिन आपको क्या पता है कि इस डाबर कंपनी पर उनकी खराब क्वालिटी के लिए भी केस हो चुका है। दरअसल ये बात है अगस्त
2014 की, जब चंडीगढ़ के रहने वाले एक आदमी ने एक केमिस्ट की दुकान से डाबर हनी की 50 ग्राम की एक बोतल खरीदी जो कि 30 रुपए की थी। लेकिन जब उसने उस बोतल को घर आकर खोला तो उसमें काफी सारी चींटियां भरी पड़ी थी। वो आदमी जब इसकी शिकायत लेकर केमिस्ट के पास गया तो उसने कहा कि आप इसकी शिकायत निर्माता से करिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर उस आदमी ने केमिस्ट और मैन्युफैक्चरर दोनों को एक लीगल नोटिस भेज दिया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं। अब उस आदमी ने डाबर की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर दी, जिसके बाद काफी समय तक केस चलने के बाद डाबर को दोषी पाया गया और उस पर 50,000 का फाइन और कस्टमर को 35,000 का मुआवजा देने को कहा गया। फैक्ट नंबर 3, आपने यकीनन पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे बनाने का खर्च कितना होता है? देखिए, अगर बात करें होलसेलर की तो उसे एक पैकेट पड़ता है 4.35 रुपए का, और पार्ले जी अपने रेवेन्यू का 12% तो विज्ञापन के ऊपर ही इस्तेमाल कर देता है, जो कि हुआ 0.5 रुपए। और फिर अगर बात करें मटेरियल, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रेंट की, तो वो सब मिलाकर एक पैकेट की कीमत 3.80 रुपए हो जाती है। इस हिसाब से पार्ले जी प्रति पीस केवल 5 पैसे ही बचाता है। अगर देखा जाए तो इस बिस्किट की बिक्री से पार्ले को कुछ खास लाभ नहीं है, लेकिन इस बिस्किट के नाम से वो अपने और उत्पाद बेच पाता है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, गेम्स खेलने का शौक तो हर किसी को होता ही है। हम आपको बताते हैं कंट्रीज के द्वारा बनाए गए सबसे पॉपुलर गेम्स, जिसमें पहले आता है रूस के द्वारा बनाया गया गेम वेक्टर। ये एक ऐसा फ्री स्टाइल रनिंग गेम है जो काफी ही एडवेंचर और एक्शन से भरा पड़ा है। दूसरे नंबर पर आता पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया स्कैरी टीचर 3D गेम। ये एक हॉरर टाइप गेम है जिसमें एक जीनियस बच्ची और एक खतरनाक और डरावनी टीचर होती है, जिसमें आपको अलग अलग लेवल पार करने होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है फिनलैंड के द्वारा बनाया गया एंग्री बर्ड। ये गेम्स तो आपने यकीनन ही खेला होगा, जो कि एक शूटिंग टाइप गेम है जिसमें अलग अलग एबिलिटी और पावर्स की बर्ड्स होती हैं, जिससे आपको टारगेट को शूट करना होता है। चौथे नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड के द्वारा बनाया गया 8 बॉल पूल, जो कि एक पूल गेम है जिसमें आपको एक रियल पूल की तरह एक्सपीरियंस मिलता है। पांचवें नंबर पर आता है अमेरिका द्वारा बनाया गया COD। ये एक मल्टीप्लेयर बैटल ग्राउंड गेम है जिसमें आपको काफी एडवेंचर, एक्शन और फाइट्स देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 1, बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को तो आप जानते होंगे, जो इन दिनों काफी ट्रोल हो रही है और उनका काफी मजाक भी उड़ाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? दरअसल हाल ही में ही स्वरा ने अचानक अपनी शादी का ऐलान किया, जिसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया था और हर कोई ही हैरान था। आपको बता दें कि स्वरा जिस फहाद अहमद से शादी करने वाली हैं, उन्होंने उसी फहाद अहमद को करीब 1 महीने पहले उनके बर्थडे पर बधाई देते हुए भाई बोला था। स्वरा ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि जन्मदिन मुबारक फहाद मियां, भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, खुश रहो, आबाद रहो, उम्र हो रही है, अब शादी कर लो। स्वरा के इस ट्वीट को 1 महीना ही गुजरा होगा कि उन्होंने फहाद से शादी का ऐलान कर दिया, जिस वजह से वो हर तरफ ट्रोल की जा रही है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।